प्रसिद्ध लोक गायक आईएस चांदनी के नए एल्बम के विमोचन समारोह में लोक संस्कृति संरक्षण और नशे के खिलाफ जागरूकता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता छविंद्र ठाकुर ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि कुल्लवी गीतों और बोली की मौलिकता के साथ किसी तरह के छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। छविंद्र ठाकुर ने कहा कि आजकल कुछ कलाकार लोकप्रियता हासिल करने के लिए कुल्लवी शब्दों और भाषा को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे प्रदेश की समृद्ध लोक संस्कृति प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि कलाकारों की जिम्मेदारी है कि वे लोक भाषा की शुद्धता और परंपराओं को बनाए रखें व नई पीढ़ी तक संस्कृति को सही रूप में पहुंचाएं। वरिष्ठ अधिवक्ता छविंद्र ठाकुर ने लोक गायक के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि जब कोई कलाकार अपनी कला के माध्यम से सामाजिक बुराई के खिलाफ आवाज उठाता है तो इसका प्रभाव व्यापक होता है। लोक गायक आईएस चांदनी ने कहा कि उन्होंने ये गीत घाटी के युवाओं को नशे के दलदल से बचाने और समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से तैयार किया है। उन्होंने कहा कि लोक कलाकारों को मनोरंजन के साथ सामाजिक जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। कार्यक्रम में नाटी किंग ठाकुर बालक राम और उत्तम राम सहित अन्य लोग मौजूद रहे। उपस्थित लोगों ने गीत के माध्यम से दिए गए नशा विरोधी संदेश की सराहना। ये जुनून मेरा बचपन से ही था। इसी कारण मैं अपनी पढ़ाई में बहुत पीछे रहा। हाँ, मैंने बहुत पूरे हिमाचल में स्टेज शो किए हैं। बाबू भाई जानते हैं और इनके साथ हम बाहर गए, दिल्ली गए, हिमाचल से लेकर और पर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मैंने बहुत कर हुआ सही। आज मैं जिस लेवल पे पब्लिक ने मुझे पहुंचाया है, हिमाचल प्रदेश के बाहर भी हम हमें जानते हैं, उत्तराखंड में जाए वहाँ भी हम जानते हैं। तो ये मैं आज दिल से कहता हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ। मैं एक हिमाचल के जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, कुल्लू जिले के चाहने वाले हैं, सब एक एक जो मेरे दोस्त हैं चाहने वाले एक एक दुआ से आज आईएस चांदनी बना है। उस वक्त मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। हाँ, पहले मुझे चांदनी के नाम से जानते थे और ठीक बड़े भाई ने बताया जब हमने एक छोटी सी मूवी बनाई थी कुछ खापरा, उसमें कुछ एक किरदार मुझे ऐसे किरदार भी थे जिस किरदार को कोई नहीं निभाना चाहता था, या वो क्योंकि वो था ही ऐसा टेढ़ जैसा किरदार को निभाना था। क्या मुझे और जब मुझे काम दिया घबराया मैं, उसको तो पहले शूटिंग से पहले की धर्म थारा को की हमारी पहली फिल्म हुई थी, उससे मैंने नंढू का एक भूमिका की थी। एक्चुअली वो फिल्म एडिट करने जॉनी बाइक पास गई थी, तो तब उसने देखा कि भाई जो लोग जो करेक्टर है एक नंढू जो उनको बॉय कर सकता है, एक लोग बॉय और चांदी बात कर सकता है। उन्होंने बोला, मैं कहा ठीक है भाई, मैं कहा था कुछ नहीं, हाँ मैं कोशिश करूँगा। तो सर ऐसे कि सुबह से हम लगे, एक दिन लगा, एक रात नहीं, तब जाकर कभी किया था। हाँ, जब लॉन्च हुआ उस वक्त मैं कैश से बेचता था, पहले के अंदर साथ में उसको कैश का ज़माना था और सीडी का ज़माना था। तो सीडी इतने लगी कितनी धड़ा मुझे खा, तो पब्लिक बड़े की मौका मारा। वो बड़े सब आपको पता शहर में पैसे कमाने का चक्कर होता है, ना खाना ना पीना, मुँह ना धोना, सुबह से लगे हैं कैसर लानी कहाँ करना वो करना है। तो पब्लिक आई मुझे मिलने में पीछे रोया मैं, हे प्रभु हे माँ आपने क्या किया। उन्हें कुछ नहीं कि आपने इतना कुछ किया, यहाँ पर बच्चे जवान नहीं हो। तो क्या हो कि उसके बाद ही धीरे धीरे क्या हो कि हमारा सेकंड पार्ट हमने निकाला। सेकंड पार्ट में क्या हो कि वो ऐसे लीक हो गया, मोबाइल में लीक हो गया, उसमें हमने बहुत मेहनत की थी। उसके बाद कुदरती अगर छन्ना हो गया, आप सब कर गए। तो फिर मैंने अपने जो रहा है आज पब्लिक की दुआ से, आप सभी की दुआ से पत्रकार को मेरी रीढ़ की हड्डी है। इस फील्ड में जहाँ भी तो मेरे पत्रकार एकदम आ जाते हैं जैसे आप। तो अब इतना एक जोश आ गया है, अब मेरा पूरा प्लेटफॉर्म बन गया है। बस आपकी दुआ से, पब्लिक की दुआ से अपना स्टूडियो बनाया। तब आप आइएगा, मैं आपको नीचे भी कुछ यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि कुछ फंक्शन में मनाली कराऊँगा ताकि आप वो आने जाने का दिक्कत ना हो। कुछ फंक्शन में नीचे करवाऊँगा ताकि आज मेरा अपना रिकॉर्डिंग करूँगा। अभी स्टूडियो में ये अच्छी लेवल में काम करने जा रहा था। बस आपका साथ आशीर्वाद चाहिए। अभी वैसे बाहर से करा जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि अपना बड़े भाई कहते हैं कि बच्चों को शिक्षा दो, सब कुछ दो, और अपने संस्कृति अपनी बुरी मुझे छीनो, वो समुदाय जो संस्कार हमारी बोली में है। आज वैसे ही बटिया बटिया वो थोड़ा झुकना बटिया नहीं हुआ ना
वो मतलब कि अदर जो मुझसे कैसे बातें करनी थी, तो इस तरह से मैं कहता हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ, मुझे तो कहते हैं कि फिल्म का डायलॉग या असली मजा मेरे को अब आ रहा है। क्यों अब मेरा आप सबके दुआ से, प्यार से, आशीर्वाद से चैनल बना है, बस मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। मैं काफ़ी सुनाई नहीं है तो मैंने मेहनत करनी है। तो ये कहता हूँ कि जब मेरा ये बनाया हिंदी का, इसके बाद मेरे को इसका जो हिमाचली जो वीडियो आएगा तो सबसे पहले मैं फिल्म का वीडियो लॉन्च करूँगा। उसके बाद मैं फुल मूवी की स्टोरी लॉन्च करूँगा। उसके बाद मेरा हिंदी वर्जन स्टार्ट होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप आप पत्रकार हो, आपकी लेखनी ऐसी चले कि ये गीत आप सीख मिल गए ताकि बच्चा इसको सुने। बस ये कर लिए आप यूट्यूब में आ जाए, जैसे यूट्यूब में आ जाए आप इसका